राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। मोदी नाथ मोती हिंदू सुरक्षित से मतलब क्या है? हिंदू कटोरा लेके सड़क पे आ गया, हिंदू सुरक्षित रहने से फायदा क्या है हिंदू का? बैंक के हमारे ना कर देंगे वहाँ खाना खाने गए तब तक तो खेत खाली गई। जो आते हैं पैसा आ रहे हमें रहेगा और कुछ दुनिया में रहा ही ना। तो किसान कैसे परेशान है निराश्रित गोवंशों से, उसकी एक तस्वीर हम धनपुरा गांव में दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सब तमाम जो किसान साथी मेरे साथ मौजूद है, ये किसी बारात में नहीं आए बल्कि ये गैया रखाते हैं। कैसे रखाते हैं तो इसका साक्षात प्रमाण ये चाचा हमारे साथ मौजूद है। ये लठिया लिए, अक्सर पहले आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लठिया यूज करते थे कि जिसको नहीं दिखता था, थोड़ा कम कम दिखता था, लेकिन ये लठिया अब लोग गाय को रखाने के लिए यूज करते हैं। राम राम। राम राम जी। ये लठिया क्यों पकड़े हैं? अरे रात भर सारी रात गाय को रखाना पड़ता है। हाँ। अभी भी आए, घिर घाल के गाय को लेके आए। ये कोई नौकरी है? अरे नौकरी का अपने खुद की नौकरी है, घर में करो नौकरी, खेत में रखा तो सारी रात। गाय कहाँ से आ गई है? अरे ये तो गाय छोड़ी गई है। कौन ने छोड़ दी है? मोदी सरकार की, सब योगी सरकार की। नहीं, और कहाँ से आएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बना दी है। गौशाला भौशाला सब दिखावा, कुछ नहीं है इसमें। दिखावा है? सब दिखावा है, सब यही घूम रही है। कैसे दिखावा है? अरे दिख रही ना, देखो गाय कितनी खड़ी हुई है। ये गाय, और ये गाय लिली सारी है। हाँ, कहाँ एक आध? ये पालतू है क्या? पालतू किसी की नहीं है, ये छोड़ी गई है सब। हाँ। उधर से लाके इधर छोड़ देंगे, उधर रोंद पड़ी तो उधर लाके छोड़ देंगे, उधर से रोंद पड़ी तो उधर जाके ले जाके छोड़ देंगे। हाँ। क्या चाचा इसी की खेती बाड़ी करते हैं या आप लोग खेती बाड़ी भी करते हैं क्या? नहीं, इसी रखाते हैं, ये ड्यूटी है 24 घंटे। गाय रखाओ, एक मिनट। कितने बजे से ड्यूटी का टाइम होता है? तो ये 24 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, 24 घंटे की कौन सी ड्यूटी होती है? खाना खाने गए तब तक तो खेत खाली गई। अच्छा, हाँ, हर समय रहना पड़ता है। आगे आओ, आगे क्या कह रहे हो? बताओ। बाबा राम राम। राम राम बेटा। का परेशान क्यों? परेशान तो ये गैया भाइया छोड़ती हूँ तो मरे हुए बैठे हैं। हाँ, खेत तो फिर बच्चे ना रहे, क्या करें अब जी के? क्या करें? नौकरी करियो अब। नौकरी कहाँ धरी लगवा दो भाई, कहाँ लगे रही नौकरी? कहाँ लगे रही लगवा दो भाई नौकरी। योगी जी बहुत अरे मोदी नाथ मेटता मोती मोती ऐसे मोदी तो कद्दे में और पहुंचा हाथ क्यों जोड़ रहे हो? जो जोड़ रहा है बांध तो कब लाए छोड़ेंगे ना। आगे आप फुटुआ तो इधर ही आएगा। हाँ हाँ, तो क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे हैं मोदी? हाथ यूँ जोड़ रहा है कि हम बहुत परेशान है लगी, बहुत परेशान। कैसे परेशान? देखो बिजली का बिल फ्री, ट्यूबवेल को बिजली दे रही है, 2000 रुपया दे रही है सरकार। बैंक के हमारे ना कर देंगे वहाँ बैंक में जोड़ी जो आते हैं पैसा आ रहे हमें रहेगा और कुछ दुनिया में रहा ही ना। उनने देखा ये कि गरीब इंसान को हम आसमान तक पहुंचाएंगे, हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। हाँ, यात्रा है हमारी तो वैसे ही है। हवाई जहाज की यात्रा कौन को पहुँचाएंगे हवाई जहाज से? अच्छा एक बात बताओ, सरकार ने कहा था कि ट्यूबवेल की बिजली फ्री देंगे, मिली? न कुछ न मिलो, फ्री हुई कोई फ्री नहीं है। ट्यूबवेल वाले हैं सब, बिजली फ्री मिली? कोई फ्री नहीं है, कोई बिजली फ्री नहीं। घरेलू बिल लग रहा है और ट्यूबवेल का बिल लग रहा है। कितने घंटे आती है बिजली? बिजली आती है 5 से 6 घंटे दिन में, रात में देती नहीं है बिल्कुल। दिन में दे रहे हैं, भराई हो नहीं पा रही है क्योंकि लाइट कम चल रही है। ट्यूबवेल इतनी संख्या है नहीं, ट्यूबवेलों की संख्या कम है, इसलिए बड़ी परेशानी है। और ऊपर से ये गाय और छोड़ रखी है ये ब्याज में, इससे गाय से इतने लोग परेशान। ये बोल रही है कि बिजली का बिल फ्री है, ये मेरे पास मैसेज आता है हर महीने। कितने रुपए का? ये 2500 रुपए मंथली का। ट्यूबवेल का ये मेरे पास कुल टोटल आप देखिए, ये मेरे पास कितना, मेरे 6-7 महीने से मेरा ड्यू है ये बिल। 5000 के आसपास। 51,000 रुपए ड्यू है ये। इस वर्ष मैंने नहीं भर पाया। तो सरकार से भाई झूठी मत बोलो, सरकार ने ये मैसेज आप देखिए, पहले कहा था कि नहीं? ये कहा था सरकार ने, तो ये भी कहा कि हम आय 2 गुनी कर देंगे किसान की। किस किसान की 4 गुनी आय हो गई? 4 गुनी हो गई? किसकी हो गई 4 गुनी? 2 गुनी की बात गुनी 4 गुनी, वही तो कह रहा हूँ, किसकी 4 गुनी हो गई? के भी लिए कहा था। ठीक है, क्या कह रहे हो? 15 लाख देने के लिए भी कहा था। किसानों या नेताओं? हम किसान हैं। क्या कहा था सरकार ने? सरकार ने कहा था कि 15 लाख हर आदमी को हर खाते में देंगे। मिल गए होंगे? कहाँ मिले? आपको मिल गए? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आप सरकार की चाटुकारिता कर दी हो, आप सरकार की चाटुकारिता कर दी हो। सरकार आपको देती होगी चाटुकारिता के पैसे, हमको तो नहीं देती। तो सरकार तो कह रही है सरकार झूठी, कैसे झूठी? और सरकार के पत्रकार
सरकारी पत्रकार हो? झूठी है। आप सरकारी पत्रकार हो? पत्रकार भी सरकार की बजाते हैं। हमारी बात हमारे इतने 2 महीने हो गए। आप बिकी हुई पत्रकार हो? हम बिके हुए हैं तो हम अपने स्टूडियो से निकल नहीं सुनेंगे हम अगर बिके हुए मेरी बात अभी तक सरकार के पास क्यों नहीं पहुंची? 2 महीने तक हम परेशान है। कभी तहसील के चक्कर काट रहे हैं, कभी हम जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर हम बिके हुए हैं तो अपनी स्टूडियो से निकलकर आपके गांव की जमीन पर नहीं आते। पहली चीज मेरी सुनिए, अगर मैं बिकी होती तो मैं अपने स्टूडियो से निकलकर आपकी जमीन पर नहीं आती आपकी सुनने के लिए। बाकी आप बताइए। बाबा राम राम। अब 25 साल से बाग लगा रहे हैं, बाग को कर रहे हैं, कटवा रहे हैं, मामला तो लगे अब तुम देख सकता दबी खेतम पे मैं माई जमीन है और मैं रह रहा है, मैं पशु रह रहा है। अब हम को जाएंगे, अब राबे में जाए तो जाएंगे पूरी जमीन। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। आप गरीब हैं? गरीब हैं आप? हाँ। तो आप अमीर हुए? नहीं, अमीरों की और पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों और किसान की सरकार चिल्ला कर कहते नहीं। वो तो आप लोग दिखाते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं। वो उनकी सरकार नहीं है कि उनको पूछो। हम नहीं दिखाते, गोदी मीडिया दिखाती है। नहीं, गोदी मीडिया दिखाए, कोई भी दिखाए, लेकिन वो दिखाते हैं अमीरों के लिए। गरीब की कोई नहीं सुनता है आज तक। गरीबी किसी ने दिखाई? कोई गरीब इतना परेशान है? वो तो ये कहते हैं कि गौशाला गाँव गौशाला खोले। ये आपने आके देखा हमारे यहाँ कितना ये गौशाला क्या है? ये कितने गौवंश है? अभी तो आधे चले गए खेतों में और अभी 100 गौवंश यहाँ खड़े हुए हैं। आपने देखा? ये हमारी बात कौन पहुंचाता है? मंत्री आते हैं, सरकार के बोल के जाते हैं कि 31 दिसंबर तक जितनी भी गौशालाएं हैं गोवंश बंद हो जाएंगे। हुए या नहीं? तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी और जो आपके जनप्रतिनिधि? ये शासन और प्रशासन लेगा इसकी जिम्मेदारी। शासन प्रशासन का कार्य करने का तरीका कैसा है ये बताएं। ये शासन प्रशासन ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं अपना। जिसको ये जिम्मेदारी दी जा रही है वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि गौशाला खुली है। हमारे गांव में धनपुरा में 2-3 बुजुर्ग तो इनने गाय ने बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिए हैं और वो बेचारे पड़े हुए हैं, चारपाई पे हाथ पे तोड़ डाले हैं। अभी चाहो तो हम अभी उस मरीज को भी दिखा सकते हैं यहाँ पे मौके पे लाके। हाँ, दुर्घटनाएं की है, कई लोग पहले किए। अभी एक बुजुर्ग चारपाई पे पड़े हुए हैं। तो ये है किसानों की परेशानी और ये है किसानों की समस्याएं। किसानों के लिए लंबे लंबे 1 सेकंड वादे किए जाते हैं और दावे किए जाते हैं, और दावे और वो वादे जो हैं गांव गांव जब हम जाकर देखते हैं तो खोखले दिखते हैं। कौन से अखबार और कौन सी मीडिया चैनल वाले ये दिखाते हैं कि किसान खुश है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं ग्राउंड पे, जब हम किसानों की बात को सुनते हैं, जब हम किसानों की आवाज को सुनते हैं तो उनकी आवाज में दर्द होता है। क्योंकि किसानों के पास कोई दूसरा साधन नहीं है, खेती बाड़ी करने के अलावा और कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं है जो किसान अपने गांव से निकलकर दूर जाकर काम करेगा। किसान जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है, उसके बावजूद भी किसान जो है वो खुशहाल नहीं है। पिछले 10 सालों का ये हाल किसानों ने बयां किया हमारे कैमरे में। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आरके टीवी से अनुरोध करूंगा कि हमारी आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचा दें। आपकी बहुत महान कृपा होगी। और ये गौवंश जितने हैं हमारे गांव के, इनका कैसे ही इनका छुटकारा करवाइए आप लोग। और जमीन का भी, जमीन हमारी। अच्छा, 10 सालों में कितना खुश हुए आप लोग? कितना संतुष्ट रहे? संतुष्ट तो भाई मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई। अरे वो संतुष्ट तो है ना, पहले खेती हमारी सही जा रही है। 10 साल में बताइए आप, क्योंकि फिर दोबारा से समय आ गया केंद्र की सरकार को चुनने का। सबसे ज्यादा दुखी है किसान। क्या कैसे दुखी है? कैसे? और ये जमीन के मारे, ये गंजन के मारे, ये गाय सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। सबसे ज्यादा अपनी पूर्ण रूप से किसान अपनी नींद 6 घंटे की नहीं सो पा रहा है। पूरी रात और पूरे दिन खेतों पे रह रहा है। सबसे ज्यादा 10 साल में सबसे ज्यादा जब से ये भाजपा की सरकार आई तब से किसान दुखी है। ठीक, क्या चाहते हो आप लोग इस बार? आपका नेतृत्व, आपकी सरकार कौन सी बने, कैसी बने, आप लोगों के लिए क्या करे? ये गैया सरकार कोई भी आए, हमें ये से मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी किसान हो, वो सरकार हो जो किसान को देखे, किसान के लिए उचित रहे, वो सरकार हो। अच्छा, 10 साल में इस सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, किसानों के लिए योजनाएं बहुत सारी चलाई। आप सच बताइए, जमीन पर हैं, किसान हैं आप लोग, क्या ये योजनाएं मिली? सबसे बेरोजगार, सबसे सरकार में नौजवान बेरोजगार है,
तो हमारे गांव में देखो, आसपास गांव में देखो, नौकरियों की बात करती है नौकरी सरकार भाई। नहीं तो नौकरी भी तो कर, नौकरी कहीं निकली है? आपने देखा 5 साल में नौकरी कहीं निकल रही है? नौकरी निकलती है ये पता है सरकार मतलब नौकरी निकालती है 500 रुपए में। गरीब आदमी एक फॉर्म डालता है, जिसके बच्चे वो फॉर्म के लिए पैसे नहीं होते, उसको पूछो उस किसान को कि वो 500 या 1000 रुपए का फॉर्म डालेगा, वो अपने घर से कहाँ से उसका बाप करके ला के देगा, तब वो फॉर्म डालेगा। और फॉर्म डालने के बाद भर्ती कैंसिल हो जाती है। क्या करे किसान? एक फॉर्म कितना पैसा लगता है? 1000 रुपए 500 रुपए लगता है एक फॉर्म में। तो कैसे किसान सुखी है? लेकिन सरकार तो कह रही भैया हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में तो घंटा बजाएंगे। राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा और किसान की खुशहाली। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। अरे हिंदू तो वैसे ही, राम तो हर जगह है। हमारे धनपुरा में का राम नहीं है? कहाँ राम नहीं है? हर सरकार कह रही है भाई हिंदू सुरक्षित है, नौकरी मिले या ना मिले। हिंदू सुरक्षित से मतलब क्या है? हिंदू कटोरा लेके सड़क पे आ गया, हिंदू सुरक्षित रहने से फायदा क्या है हिंदू का? इंडस्ट्री एरिया सब कहने को लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री एरिया थोड़ा गांव से हटके होना चाहिए, लेकिन गांव में मकान कसा के इंडस्ट्री एरिया बनती है क्या? ये कौन सी सरकार है ऐसी? आधा मकान हमारा घर जा रहा है और गांव जा रहा है, उसमें फ्री राशन दे रही है सरकार, खाने के लिए बोल रही है, हम तो फ्री कुछ नहीं दे रही है। क्या राशन दे? हमारा अनाज 40 रुपए किलो का 20 रुपए किलो में 15 किलो में ले रहे हैं, 10 रुपए किलो में ले रहे हैं और लौट के हमको वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं किसानों? लेकिन पक्के मकान तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पक्के मकान घर वाला बना दिया हमने लोगों को। अरे कहाँ, कहीं 1-2 बन गए होंगे किसी के। हाँ, पक्के मकान मिले नहीं मिले, कच्चे में रह रहे हैं। कच्चे में रह रहे हैं। सरकार तो कह रही है भारत में फिरोजाबाद नंबर बन रहा, अधिकारी चिल्ला के कह रहे हैं फिरोजाबाद को सबसे ज्यादा नंबर गाय में है, सबसे ज्यादा गाय में। गाय नुकसान कर रही है। 2 किलो राशन दे रहे हैं, 2 किलो अनाज दे रहे हैं और 20 बीघा 50 बीघा हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो रही है और गाय खा रही है। तो ये किसानों की समस्या है, जो किसानों ने पिछले 10 साल में क्या कुछ झेला, वो खुद हमारे कैमरे पे बयां किया। देखते रहे आपकी टीवी। नमस्कार। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी टीवीएस करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का टीवीएस ने रखा ख्याल। उन्हें उन्हीं के इलाकों में टीवीएस देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर और सीताराम टीवीएस मोटर्स थाना मटसेना के पास आरके प्लाजा के सामने आसपाबाद फिरोजाबाद, जहां आपको टीवीएस के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस टीवीएस पर संपर्क करने के लिए डायल करें 999273 36872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।